हेलो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग के बारे में। तो प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग में जो पहला प्रिंसिपल है वो है लॉ ऑफ रेडीनेस। इसको और किस नाम से जानते हैं? ये होता है मोटिवेशन के लिए। किस लिए होता है लॉ ऑफ रेडीनेस? इसको हम बोल सकते हैं मोटिवेशन। ये क्या है? लर्निंग मस्ट बी चैलेंजिंग। जो लर्निंग है वो क्या हो सकती है? वो चैलेंजिंग हो सकती है। कैसे हो सकती है? तो इंडिविजुअल्स लर्न बेस्ट व्हेन दे आर फिजिकली। इंडिविजुअल लर्न, वो बेहतर सीखते हैं जब वो फिजिकली, शारीरिक रूप से, मेंटली, मानसिक रूप से और इमोशनली, जो भी भावनात्मक उनके विचार हैं, रेडी टू लर्न फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से वो जब तैयार होते हैं किसी चीज को सीखने के लिए, तो वही क्या है? लॉ ऑफ रेडीनेस। बिफोर इंट्रोड्यूसिंग न्यू लेसन्स, द टीचर शुड arouse द इंटरेस्ट। arouse द इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट एंड डिजायर ऑफ द स्टूडेंट टू लर्न। arouse द इंटरेस्ट एंड डिजायर ऑफ द स्टूडेंट्स टू लर्न। उनको, जो भी विद्यार्थी हैं, उनमें इंटरेस्ट और जो भी उनकी डिजायर है उसको जगाना। एरोस का मतलब हुआ जगाना। क्या जगाना? एरोस द इंटरेस्ट एंड डिजायर ऑफ द स्टूडेंट टू लर्न, ताकि वो उसको सीख सकें। फिर आता है हमारा लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज ये क्या है? कोई चीज हम प्रैक्टिस करते हैं और उसको अगर कंटिन्यू रखते हैं लंबे समय तक, तो वही क्या कहलाती है? हमारी लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लर्निंग मस्ट रिजल्ट इन फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग। लर्निंग मस्ट रिजल्ट इन फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग। इंस्ट्रक्टर मस्ट रिपीट इम्पोर्टेंट आइटम्स। जो इंस्ट्रक्टर है, जो गाइड है, वो रिपीट करता है इम्पोर्टेंट आइटम्स ऑफ द सब्जेक्ट एट रीजनेबल इंटरवल्स। उनको, जो भी मुख्य 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 बिंदु होता है, जो भी टीचर या गाइड या इंस्ट्रक्टर होता है, उनको वो रिपीट करता है या दोहराता है। द लॉ ऑफ एक्सरसाइज इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ यूज एंड डी डिसयूज। मतलब जो लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, इसको हम लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज भी कह सकते हैं। लॉ ऑफ यूज, यूज में ये इस तरह आएगा, कोई चीज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इफ यू आर प्रैक्टिसिंग एट लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम, अगर हम उसको लंबे समय तक प्रैक्टिस करते हैं, वो हमारी प्रैक्टिस में है चीजें, तो वो लॉ ऑफ यूज कहलाएगी। अगर हम, हमारी प्रैक्टिस अगर कहीं ब्रेक डाउन हुई है, तो वो लॉ ऑफ डिसयूज कहलाएगी। ये था हमारा लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अब आता है लॉ ऑफ इफेक्ट। लर्निंग इज स्ट्रेंथेंड व्हेन इट इज accomplished by pleasure और satisfaction। जो भी लर्नर का सेटिस्फैक्शन है और जो भी उनको स्ट्रेंथ मिल रही है सीखने से, जो भी सीखने से उनको स्ट्रेंथ मिल रही है, और वो when it is accompanied by pleasure और satisfaction, वो प्लेजर और कितना वो सेटिस्फाई हुए हैं टू द लर्नर, कितना उन्होंने उनको सेटिस्फाई किया है नई नई चीजें सिखा करके, और वो कितने मजबूत हुई है उनकी लर्निंग। तो ये क्या है? हमारा लॉ ऑफ इफेक्ट्स। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन।
लर्निंग इज ग्रोथ लाइक कंटिन्यूअस। लर्निंग इज ग्रोथ लाइक एंड कंटिन्यूअस। ग्रोथ लाइक का मतलब ग्रोथ होती रहे, और कंटिन्यूअस मतलब चलती ही रहे वो, जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल, सतत विकास जो होता है, या सतत कंटिन्यू सस्टेन होती रहे कोई भी चीज, तो वो होती है लर्निंग इज ग्रोथ लाइक एंड कंटिन्यूअस। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ डिसोसिएशन। लर्निंग इज अफेक्टेड बाय इमोशन। यहाँ क्या होती है, जो भी चीजें, लर्निंग जो है वो इफेक्ट होती है इमोशन से, भावनात्मक जो गुण होते हैं वो उनसे यहाँ लर्निंग क्या होती है, इफेक्ट होती है। लर्निंग इज अफेक्टेड बाय इमोशंस। यहाँ पे भावनात्मक जो गुण है उनसे यहाँ अफेक्ट होती है लर्निंग। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी। लर्निंग इज पर्पसफुल। लर्निंग एक पर्पस होना चाहिए, इसका एक उद्देश्य होना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, इसका एक एम होना चाहिए। जो भी चीज हम सीख रहे हैं क्यों सीख रहे हैं, तो ये है प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी। एक क्लियर विजन होना चाहिए, हमारा एम एकदम क्लियर होना चाहिए। ये है प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एक्टिविटी। ये है लर्निंग रिजल्ट फ्रॉम सेल्फ एक्टिविटी। जो भी सेल्फ एक्टिविटी हम सीख कर रहे होते हैं उससे जो हम एनालाइज करते हैं और जो चीजें सीखते हैं, तो वही है लर्निंग रिजल्ट फ्रॉम सेल्फ एक्टिविटी। लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस। ये क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है ऑन द पार्ट ऑफ द लर्नर। लर्नर ऑन द पार्ट ऑफ द लर्नर। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिवॉर्ड। ये भी एक क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रिवॉर्ड। कैसे उसको हम जो भी चीजें सिखा रहे हैं कैसे उसको रिवॉर्ड देंगे, ये आएगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिवॉर्ड। इसी को बोलते हैं हम सेटिस्फैक्शन, कितना वो सेटिस्फाई है, तो ये होता है इसमें लर्निंग मस्ट बी सेटिस्फाइंग। जो लर्निंग हो रही है वो एक सेटिस्फाइंग नेचर की होनी चाहिए। जैसे कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो जो भी चीज़ें सीखते हैं उनका एक टेस्ट होता है, और टेस्ट में उनके कितने नंबर आते हैं, कितने मार्क्स आते हैं, तो ये एक ओवरऑल असेसमेंट होता है, और उनकी परफॉर्मेंस ओवरऑल कैलकुलेट की जाती है, जिससे कि पता चल सके कि वो कितना संतुष्ट हैं, या अगला आदमी जो टीचर हैं वो कितना संतुष्ट है, या स्टूडेंट कितना संतुष्ट है या सेटिस्फाई है। तो ये है लर्निंग मस्ट बी सेटिस्फाइंग। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ इन्वायरमेंट। ये है लर्निंग इज अफेक्टेड बाय द फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट। लर्निंग इज अफेक्टेड बाय द फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट। जो सामाजिक वातावरण से हम जो चीज़ें सीखते हैं तो वही है सोशल इन्वायरमेंट। फिजिकली करके जो भी डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है उसको, तो जो समाज से जो भी लर्निंग मिलती है एक व्यक्ति को, जो समाज में वो सीखता है, तो उसी को हम कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ इन्वायरमेंट। फिर आता है लॉ ऑफ बिलोंगलीनेस। ये है द टीचर शुड हेल्प द लर्नर टू परसीव द रिलेशनशिप। टीचर should help the learner to perceive the relationship। कैसे वो उसको परसीव करेंगे, ग्रहण करेंगे। ये था हमारा लॉ ऑफ बिलोंगलीनेस। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ टाइमिंग। ये क्या है, सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट टाइम फॉर लर्निंग। इसमें एक अप्रोप्रिएट टाइम
हम डिसाइड करते हैं सीखने का, तो ये है प्रिंसिपल ऑफ टाइमिंग। फिर आता है स्टेप्स इन एक्सटेंशन टीचिंग। एक्सटेंशन टीचिंग में कितने स्टेप्स होते हैं? तो वो होते हैं 6 होते हैं। और कहा जाए इट वाज गिवन बाय, किसने दिया था स्टेप्स इन एक्सटेंशन टीचिंग को? तो इट वाज गिवन बाय विल्सन एंड गैलप। विल्सन एंड गैलप ने इसको स्टेप्स स्टेप्स इन एक्सटेंशन टीचिंग दिया था। ये क्या क्या है? ये शॉर्ट फॉर्म में है एड कास। ए फॉर होता है अटेंशन, आई फॉर होता है इंटरेस्ट, डी फॉर होता है डिजायर, सी फॉर होता है कन्विक्शन, ए फॉर होता है एक्शन और एस फॉर होता है सेटिस्फेक्शन। तो ये बेसिक प्रिंसिपल थे लर्निंग के, और ये स्टेप था लर्निंग का कि एक्सटेंशन टीचिंग में कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो ये ज़्यादा डीप नहीं पूछेगा, इतना ही पूछेगा एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चन बनता है तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।